नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। त्रिरत्नों को वंदन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ। ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सिंह महोदया को मैं यहाँ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे ही मंचस्थ सभी अतिथियों को और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान तथा जैन संस्थान के सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद को प्रणाम है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो 15 दिवसीय धम्मलिपि कार्यशाला हुई है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वावधान में उसी के अंतर्गत चल रही है, इंटर्नशिप के तहत। आप सभी जानते हैं कि यह 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसके पहले 2 और शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है। एक तो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में और दूसरी जो शिक्षा नीति थी 1986 में। अब यह जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को और भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व देते हुए इसकी संरचना हुई है और विशेषतः वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को और जो है नैतिक मूल्यों को इसमें बहुत स्थान दिया गया है। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि व्यक्ति शिक्षित हो, उसके साथ साथ उसके अंदर कौशल भी आए और वो रोजगार की दृष्टि से और अपने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सर्वविध प्रकार से वह परिपक्व बन सके। इस तरह की शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा गत वर्ष ही MA पाली का कार्यक्रम आरंभ हुआ है और उसी में पाठ्यक्रम के साथ साथ इंटर्नशिप का यानी अपने स्किल को भी डेवलप करना है, तो उसी तहत यह कार्यक्रम है। तो पाली का अध्यापन तो किया गया, उस पाली त्रिपिटक साहित्य है उसका, उसके साथ साथ जो लिपि है, लिपियों के भी शिक्षण के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो 2 या 2 से अधिक संस्थाएं परस्पर आपस में मिलकर एक्सचेंज प्रोग्राम करें ताकि दोनों संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। उस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ऐसे ही आने वाले समय में हम भंते सुबेद थेरो जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम सिहली लिपि, बर्मी लिपि, थाई लिपि और उसमें उपलब्ध जो पांडुलिपियाँ है उसको देवनागरी लिपि में हम जो है लिप्यंतरण, ट्रांसलिटरेशन के काम को भी हाथ में लेना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यह जो संपूर्ति सत्र यहाँ होने जा रहा है, एक बात मैं आपको पूरे नमन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम के दौरान एक महामनीषी का नाम भी आया था जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है और कल ही उनकी जयंती होने वाली है। तो ऐसे महामनीषी को भी मैं यहाँ नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को सामने लाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। और हम प्रयास भी करेंगे कि कल कोई ऑनलाइन कार्यक्रम करें। और ऐसे जो वैदेशिक मनीषी हुई हैं उनको भी हमें समय समय पर याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा जो BA पाली का कार्यक्रम आरंभ किया गया है उसके लिए माननीय कुलपति महोदया के प्रति हम कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में पाली के प्रति बहुत
जागरूकता बढ़ रही है और लोग पाली भाषा पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और स्वाध्यायी पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या गृहिणियाँ हैं, अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो लोग भी पढ़ना चाहते पाली, किंतु नियमित रूप से वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो माननीय कुलपति महोदया का भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और स्वाध्यायी शिक्षा के माध्यम से भी पाली भाषा के पाठ्यक्रम आरंभ करने की आप महती कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।